दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोग के सामने आज आपका बिहार बोर्ड 10वीं के लिए बायोलॉजी का जनन चैप्टर से हम आपका 20 टॉप क्वेश्चन लेके आया हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक जरूर बन रहे हैं। जब तक अंत तक देखिएगा नहीं तो आपको पूरी समझ में आएगा नहीं, और अंत में जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह देंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि पराग कोश में होते हैं, बताना है कि पराग कोश में होते हैं। ये जनन बायोलॉजी बिहार बोर्ड 10वीं के लिए आपकी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पराग कोश में होते हैं, बताइए बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। तो आपको बता देना चाहता हूं कि चार ऑप्शन में जो आंसर होगा पराग कोश में होते हैं वो होते हैं परागकण होते हैं। पहला क्या आपका डी फॉर डॉग सही जवाब हो जाएगा, डी फॉर डॉग। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर, यानी दूसरा। तो दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु जो है निषेचित होता है, बताइए योनि में, गर्भाशय में, कि फैलोपियन नलिका में, कि अंडाशय में। यहां पर थोड़ा सा शुद्धि लिख दिया है, यानी बताना है कि अंडाणु निषेचित कहां होता है। ये चार ऑप्शन में बताना है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि अंडाणु जो निषेचित होता है वो होता है आपको फैलोपियन नलिका से। ये फैलोपियन नलिका से होता है अंडाणु निषेचित, इसलिए दूसरा हो जाएगा सी फॉर कैट, सी फॉर कैट सही जवाब हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा आप देखिए, शुक्राणु का निर्माण होता है, बताइए शुक्राणु का निर्माण कहां होता है। चार ऑप्शन दिया गया है, वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, कि इनमें सभी में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो आप पढ़े होंगे तो जरूर आपको मालूम होगा कि शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो आपको तीसरा का सही जवाब निकल के आ जाएगा, वृषण। शुक्राणु का निर्माण जो होता है वृषण में, यानी तीसरा का ए फॉर एप्पल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा का। अब हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन जो कह रहा आप देखिए, लिंग गुण सूत्र, सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुण सूत्र, सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। किसमें पाया जाता है पूर्ण जोड़ा? पुरुष में, स्त्री में, स्त्री और पुरुष दोनों में, कि किसी में नहीं। तो लिंग गुण सूत्र का जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है वो आपको स्त्री में पाया जाता है। एक्स और एक्स दोनों जो होता है आपका पूर्ण जोड़ा के रूप में रहता है, इसलिए बी चौथा का आपका हो जाएगा बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन जो कह रहा आप देखिए, पांचवा क्वेश्चन कह रहा शुक्राणु बनता है। लगता है क्वेश्चन दोहराया गया है, जो भी हो शुक्राणु बनता है। तो आप बताइए शुक्राणु कहां बनता है, पांचवा का बताना है। वृषण में, अंडाशय में, गर्भाशय में, कि मूत्राशय में, है ना। तो सही जवाब शुक्राणु बनता जो है वो आपको वृषण में होता है, ए फॉर एप्पल होगा। चलिए ए फॉर एप्पल, लेकिन देखिए आंसर यहां पर आपका गलत टाइप हो गया है, बी हो गया। यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन टाइप दोबारा नहीं हुआ है, बल्कि आपको अंडाणु के बारे में बता रहा था, अंडाणु बनता है। ये क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा, अंडाणु बनता है तब जाके ऑप्शन आपका बी फॉर बॉल हो जाएगा, ये अंडाशय हो जाएगा। न शुक्राणु रहेगा तो वृषण में, इसलिए इसको अंडाणु करना पड़ेगा शुक्राणु के, तब अंडाशय में होगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन जो कह रहा पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, यानी पुष्प का कौन सा भाग है जो आपको फल बन जाता है। परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो पुष्प का कौन सा भाग जो है फल बनता है। तो आप जानते हैं कि पुष्प का जो है वह भाग फल बनता है, उसका नाम है आपका अंडाशय। क्या है? अंडाशय। अंडाशय जो है ये आपको पुष्प का भाग है जो फल के रूप में बन जाता है, इसलिए छठा का डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। अब हम चलते हैं सेवन क्वेश्चन की ओर। तो सेवन क्वेश्चन देखिए, सेवन क्वेश्चन क्या कह रहा
मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें? ईस्ट में, अमीबा में, अस्परागोरेला में कि बायोफिला में? तो मुकुलन द्वारा जो है अलैंगिक जनन होता है वो आपको सही जवाब हो जाएगा ईस्ट में जो होता है अलैंगिक जनन और मुकुलन विधि के द्वारा, इसलिए 7 का ए फॉर एप्पल हो जाएगा। अब हम चलते हैं 8वां क्वेश्चन। देखिए ये वीडियो 12 होगा इसलिए अब अंत तक जरूर बन रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका 20 गो टॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप चलते हैं आगे हम, और वो भी आपका जनन से है, जनन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। चलिए 8वां, अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। 8वां को बताना है। अमीबा में, ईस्ट में, अस्परागोरेला में कि बायोफाइला में? ये पूरा लगता है ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया, मिलता जुलता रहा, इसलिए 8वां का हो जाएगा ईस्ट। अलैंगिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन में जो विधि है मुकुलन उसको द्वारा ईस्ट में जनन होता है, इसलिए 8वां का हो जाएगा बी फॉर बॉल। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम चलते हैं 9वां क्वेश्चन। देखिए 9वां क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, बताइए कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर जिसको बोलते हैं मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? बताना है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले साफ जल, गंदा जल, मीठा जल कि इनमें से सभी? तो देखिए मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं मादा एनोफिलिस वो आपको गंदा जल में उत्पन्न होते हैं, इसलिए 9वां का हो जाएगा बी फॉर कौन हो जाएगा? बॉल। मलेरिया उत्पन्न करने वाला वो डेंगू उत्पन्न जो करता है ना, डेंगू वो आपको साफ जल में रहता है। मलेरिया जो वाला जो है गंदा जल में, साफ जल में जो रहता है वो डेंगू मच्छर। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, डिंबवाहिनी? तो 10वां का जो सही जवाब हो जाएगा ये शुक्रवाहिनी जो है ये पुरुषों में रहता है, इसलिए मादा का जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी 10वां का सी फॉर कैट सही जवाब हो जाएगा। अब हम चलते हैं 11 क्वेश्चन। देखिए 11 क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? पुष्प का कौन सा भाग जो है परागकण बनता है? बाह्यदल, पखुंडी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। तो पुष्प का कौन सा भाग जो है वो परागकण बन जाता है? 11 का सही जवाब जो हो जाएगा सी फॉर कैट पुंकेसर सही जवाब हो जाएगा। पुष्प का भाग जो है पुंकेसर वो जाके आगे चल के परागकण बन जाता है। 11 का सी फॉर कैट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 12 क्वेश्चन। देखिए 12 क्वेश्चन जो कह रहा है आप देखिए कि निम्न में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? फेल्पियन नलिका, लेबिया माइगोनोरा, शुक्रवाहिका का कि परिपक्व पुटक का? तो देखिए ये आपको केवल पुरुष में ही पाया जाता है, तो 12 का जो सही हो जाएगा आपका सी फॉर कैट। शुक्रवाहिका जो होता है सिर्फ पुरुषों का जननांग में पाया जाता है, बाकी जो है आपको मादा जननांग का नाम दिया गया है, इसलिए 12 का सी फॉर कैट इसका भी सही जवाब हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन जो कह रहा है आप देखिए 13 क्वेश्चन यह कह रहा है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन, अंडाणु, परागकण कि किण्वन? तो देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन को हम लोग कहते हैं तो वो कहते हैं निषेचन, यानी अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं, इसलिए 13 का आपको हो जाएगा ए फॉर एप्पल। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए फॉर एप्पल। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अंत तक बन रहे, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। अब हम चलते हैं 14 क्वेश्चन। तो देखिए 14 क्वेश्चन जो कह रहा है अंडाणु निषेचित होता है। बताइए अंडाणु निषेचित होता है, बताइए योनि में, गर्भाशय में, फेल्पियन नलिका में, अंडाशय में? तो अंडाणु निषेचित तो होता है वो आपको अंडाशय में होता है। ये क्वेश्चन हमको नजर से लगता है दोबारा हो गया है, कोई बात नहीं,
आप इसके जरूर याद रखेंगे। अंडाणु निषेचित होता है वो आपको अंडाशय में। चलिए ये आपका 14 का C4 नहीं D फॉर डॉग, माफ कीजिएगा 14 का D फॉर डॉग हुआ अंडाशय में। अब हम चलते हैं 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन जो कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, नहीं वाला याद रखिएगा जरूर, नहीं तो है रहेगा मार दीजिएगा पहले में ऑप्शन। नहीं है जरूर आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा। एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड, इनमें से कौन जो है रोग वो लैंगिक जन संचारित रोग से नहीं है। तो 15 का आप जान रहे हैं कि टाइफाइड जो होता है ये जन संचारित रोग नहीं है, बाकी तीनों के तीनों जो है जनन संचारित रोग है, इसलिए 15 का आपका हो जाएगा D फॉर डॉग, बिल्कुल सही जवाब। अब हम चलते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन जो कह रहा आप देखिए 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन किस में होता है, अमीबा, ईस्ट, मलेरिया, पैरामेसियम। तो देखिए इस 16 का जो है तो 16 का देखिए ईस्ट होगा। 3 बार क्वेश्चन मिलता जुलता आपको है, हल्का हल्का का फर्क है, क्वेश्चन इस तरह से टाइपिंग हुआ है। आप 16 का सही जवाब मारिएगा B फॉर बॉल, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 17 क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन जो कह रहा है आपका कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है। हाइड्रा में जो प्रजनन होता है इसमें से कौन सा विधि है, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासन, मुकुलन के विखंडन, यानी हाइड्रा में प्रजनन होता है कौन विधि द्वारा। तो हाइड्रा में प्रजनन जो होता है वो आपको होता है मुकुलन विधि के द्वारा, यानी 17 का C4 कैट बिल्कुल सही जवाब होगा, 17 का C4 कैट। अब हम चलते हैं 18 क्वेश्चन। देखिए 18 क्वेश्चन जो कह रहा आप देखिए एक नजर, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन की विधि है, इनमें से कौन जो है अलैंगिक जनन के विधि है। 18 का विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, किनमें से सभी। देखिए विखंडन भी अलैंगिक जनन की विधि है, मुकुलन भी है, बीजाणु जनन भी है, यानी सभी के सभी है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा D फॉर डॉग। 18 का हो जाएगा D फॉर डॉग, बिल्कुल सही। बीच बीच में जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और ये आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। हम बराबर वीडियो लेकर आते रहते हैं चैनल पर। चलिए अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अब हम 19, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, पत्तियां द्वारा, तन द्वारा, फूलों द्वारा कि बीज के द्वारा। तो पुष्पों पौधी में जो लैंगिक जनन की जो विधि होता है वो आपको किसके द्वारा होता है, इसमें से तो फूलों द्वारा होता है, यानी 19 का आपका C4 कैट। और हर दिन के भांति इस बार भी आपको हम एक सरप्राइज क्वेश्चन लेके आए हैं। इस वीडियो का सरप्राइज क्वेश्चन आपका 20 बन रहा है। 20 है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। ए में मुकुलन है, बी में विखंडन है, सी में अपखंडन है। और एक बात याद रखिएगा, सी टाइप ज्यादा हो गया 2 बार, इसलिए डी इसको मानिएगा लास्ट वाला के, और डी जो है बीजाणु जनन है। अंत तक बने होंगे, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।